स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम अपने फंडामेंटल वाले चैप्टर में अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसके लिए मैंने 2 क्वेश्चन अभी इस क्लास में करवाने हैं आपको। टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दिया जाना, मतलब जैसे मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ, डायरेक्ट टॉपिक आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि एबीसी जैसे 3 पार्टनर है और उन तीनों पार्टनर में से किसी एक पार्टनर को फर्म ने गारंटी दे रखी है कि भैया तेरा जो है जितना भी हम फर्म में कमाएंगे उसमें तेरा हिस्सा मिलेगा तो सही भाई। जैसे तीनों को रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट जो देना है या लॉस देना है, तो प्रॉफिट देने के बारे में फर्म ने क्या बोल रखा है कि भाई किसी भी एक पार्टनर को कि भाई तेरा इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है, अब चाहे कम मिले चाहे ज्यादा मिले, लेकिन नहीं, तेरे को इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर बाई चांस कम मिलेगा तो क्या किया जाएगा? तो उस केस में मिनिमम गारंटी के रूल के अकॉर्डिंग फर्म क्या करेगी, जितनी भी उसकी कमी है उस कमी को फर्म अपनी तरफ से पूरा करके देगी। जैसे क्वेश्चन में समझते हैं, एबीसी 3 पार्टनर है, 5/10, 3/10, 2/10, इन तीनों का ये प्रॉफिट शेयरिंग प्रपोर्शन है। कमीशन देनी है, ए को 4000 रुपये पूरे साल की दे देंगे। नेट प्रॉफिट पूरे साल का है 1 लाख रुपए। ये नेट प्रॉफिट जो भी है उस नेट प्रॉफिट को इकट्ठा नहीं बांटा जाता, एकदम से नहीं बांटा जाता, पहले उसके लिए क्या बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इस नेट प्रॉफिट को लेकर के चले जाएंगे। फर्म के पास जहां से और इनकम आनी है, जहां से मतलब पार्टनर से और जहां से इनकम आनी है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फर्म पार्टनर को जो भी खर्चे पे करनी है वो फर्म पे कर देगी। बाद में जो लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, जो इधर डिविजिबल प्रॉफिट बचता है, उसको हम क्या करेंगे, इन तीनों में बांटेंगे। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, गारंटी फ्रॉम फर्म टू सी। सी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे रखी है 16000 रुपए की। अगर 16000 रुपए फर्म की तरफ से सी को मिल गए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगी, अगर सी का जो प्रॉफिट है वो 16000 रुपए से कम हो जाए। जैसे बाई चांस ही जो डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे जो भी डिविजिबल प्रॉफिट बचा, फर्म के पास यहाँ नेट प्रॉफिट लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर फर्म ने प्राप्त की है पार्टनर से वो यहाँ लिख दी, इधर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सारे खर्चे लिख दिए। लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट बचता है, उस डिविजिबल प्रॉफिट के 3 हिस्से किए जाएंगे, ए बी सी तीनों में बांटा जाएगा। अगर सी का जो प्रॉफिट है वो 16000 रुपए बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 16000 रुपए से ज्यादा बना तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर गलती से 16000 रुपए से कम बना तो उस केस में फर्म उसके 16000 रुपए पूरे करेगी। अब वो कैसे पूरे करेगी ये देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया उसी के अकॉर्डिंग करते चले जाते हैं। इस साइड में सबसे पहले क्या आता है, बाय नेट प्रॉफिट, P&L अकाउंट से लेकर के आते हैं बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, बल्कि मैं वैसे लिख देता हूं बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 1 लाख माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। कोई भी अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला खर्चा है उसको यहां से माइनस किया जाएगा, वैसे कोई नहीं है तो डायरेक्टली 1 लाख का 1 लाख लिख देंगे। ये हम ज्यादा इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि ऑलरेडी हम स्टार्टिंग क्लासेस में सीख चुके हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है। तो नेट प्रॉफिट आपको दे रखा था 1 लाख, वो 1 लाख का 1 लाख यहाँ पे उतर करके आ गया। इस साइड में आता है बाय पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एबीसी, अगर होता तो लिख देते, नहीं तो मैं नहीं लिखा, छोड़ रहा हूं, अगर होता तो लिख देते। इस साइड में जब है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं है, डायरेक्टली कमीशन है या सैलरी, नहीं चलो पहले सैलरी लिख देते हैं, सैलरी ए बी सी। नॉर्मल P&L एप्रोप्रिएशन बनाइए आप जैसे नॉर्मल बनाते हैं, गारंटी वाला काम तो बाद में किया है। तो एबीसी तीनों की सैलरी देनी है, सैलरी लिखा हुआ है 1000 पर मंथ, यानी कि 12000 टू ऑल पार्टनर्स। तीनों पार्टनर्स को 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा, यानी कि तीनों का ही मिलाकर के 12000 इसका, 12000 इसका और 12000 इसका, तो टोटल मिलाकर 36000 रुपये सैलरी हो गई हमारी, जो कि हम तीनों पार्टनर को देंगे। कमीशन देनी है खाली एक को, कमीशन
कोई और खर्चा होता तो वो डेबिट साइड दिखा देते हैं, कोई इनकम होती पार्टनर से जैसे इंटरेस्ट ड्राइंग वो इधर आ जाती। लास्ट में क्या करते हैं, इस क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड के टोटल को माइनस करते हैं, तो जो हमारा प्रॉफिट बचता है वो क्या होता है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसको ध्यान से समझेंगे, ए बी और सी। तो जो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास वो डायरेक्टली आपको देखने से पता चल रहा है, इस साइड का 1 लाख, इस साइड भी 1 लाख रहेगा, बचेगा इधर। और प्रॉफिट कितना बच गया, 1 लाख इनकम में से 40,000 रुपए के खर्चे घटा दिए, तो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट हो गया हमारे पास 60,000 रुपए। अब इस 60,000 रुपए को क्या करेंगे हम, इस 60,000 रुपए को एबीसी तीनों में बांटेंगे, तीनों की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। तो 60,000 रुपए को 5:3:2 में बांटेंगे, 5/10, 3/10 और 2/10। तो ये आ गया आपका 30,000 रुपए इसको मिलेगा और 18,000 रुपए इसे और 12,000 इसे। 30 और 18 48 और 12 60। तो 60,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन फर्म ने अपनी तरफ से कर दिया। लेकिन तभी ध्यान आया हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि ये वाली लाइन लिखी हुई है, तो मैंने स्टार मार्क कर रखा है। इसमें क्या बताया हुआ है, अगर सिंपल पी&एल एप्लीकेशन होता तो हमारा यहाँ पर काम खत्म हो चुका था, जो स्टार्टिंग की क्लास में हमने सीखा था। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप आगे क्या पढ़ रहे हैं, वो बोल रहा है कि गारंटी फ्रॉम फर्म टू सी, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जा चुकी है सी को कि भाई कम से कम तेरा जो प्रॉफिट है वो 16,000 रुपये बनेगा ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे बना कितना है, केवल 12,000, तो 4,000 रुपये कम रहेगा ना। अगर यहाँ 16,000 रुपये होता कोई दिक्कत नहीं थी, 16,000 से ज्यादा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर 16,000 से कम बना है, तो 4,000 जो कमी पड़ रही है वो कमी को कौन पूरा करेगी, फर्म पूरा करेगी। और ध्यान रखना, जब भी कभी इसमें से फर्म गारंटी दे, ये हमारा पहला केस है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है पहला केस है गारंटी का, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इससे कि अगर कोई एक पार्टनर को गारंटी दी जा रही है और अगर वो गारंटी किसी एक पार्टनर ने दी है, मान लीजिए बी ने गारंटी दे रखी है, तो बी क्या करेगा, अपने 4,000 रुपये निकाल करके इसके 4,000 रुपये प्लस कर देगा। मतलब यहाँ से 4,000 रुपये जो कमी पड़ रही है, वो 4,000 रुपये की जो कमी है, यहाँ से 4,000 रुपये माइनस हो जाते हैं और इसमें जाकर के 4,000 रुपये प्लस हो जाते हैं। यानी कि ए पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ए का कितना हो जाता, 30,000, इसका हो जाता 14,000, इसका हो जाता 16,000। अगर इसकी 4,000 की गारंटी केवल और केवल ए ने दी होती, केवल और केवल ए ने दी होती, तो 30,000 माइनस 4,000, 26,000 इसका हो जाता, इसका 18,000 ही रहता और इसका 16,000 रहता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर गारंटी दे रखी है फर्म ने, और फर्म के अंदर अब जो बचे हुए हैं, अब इसने इसको गारंटी भी दी है, तो ये तो अपने आप अपनी जेब से निकाल के पीछे में रखेगा नहीं, तो इसको तो अलग है। गारंटी है बचे हुए पार्टनर जो है केवल वही देंगे। यानी कि फर्म का मतलब यहाँ पर एबीसी तीनों से नहीं है, फर्म का मतलब यहाँ पर किससे है, ए और बी से। जब भी कभी किसी एक पार्टनर को गारंटी मिलती है और गारंटी फर्म द्वारा दी जा रही है, वो ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी एक पार्टनर को गारंटी दी जा रही है और वो गारंटी फर्म ने दी है, तो उस केस में जिस बंदे को गारंटी दी जा रही है उसको अलग हटा, उसको अलग हटा। तो रेशो कितनी बची, 5:3:2 था, इसको 2 को हटा दो, तो वैसे तो रेशो 5:3:8 और 2 10 था, लेकिन अब जो है वो रेशो बन गई हमारी 5 और 3, 2 को हटा चुके हैं। तो अब जो गारंटी की जो रेशियो है, जो डेफिशिएंसी की रेशियो है, वो किस रेशियो में बटेगा, 5/8 और 3। मतलब इसको गारंटी दी जा रही थी और इसकी गारंटी की वजह से कमी पड़ रही है 4,000 की, और वो गारंटी फर्म ने दी है। तो जब भी कभी फर्म गारंटी देगी तो उस पार्टनर को यहाँ से हटा दिया जाएगा और जो बचे हुए पार्टनर है वो उसकी कमी को पूरा करेंगे। लेकिन किस रेशो में करेंगे, उसके प्रोपोर्शन को हटा करके जो बचा हुआ प्रोपोर्शन है उसको। वैसे जो रेशो बनती है हमारे 5 और 3 8 और 10 बनती है, लेकिन जब उसको हटा ही दिया गया है क्योंकि उसको गारंटी मिल रही है, तो जब उसको हटा दिया जाएगा तो बाकी उसकी गारंटी को कौन पूरा करेगा, ये दोनों पूरा करेंगे। और किस रेशो में, 5 और 3, इनका बेस चेंज नहीं होगा, तो 5 और 3 में, लेकिन पहले 5 3 8 और 10 होता था, अब क्या हो जाएगा 5 और 3 8, 5/8 और 3/8। यानी कि इसकी जो 4,000 रुपए की कमी पड़ रही है
तो 4000 की कमी को कौन पूरा करेगा? पहले ए पूरा करेगा, ए पूरा करेगा 4000 इंटू 5/8, ये हो जाएगा 8, 2500 रुपये। 2500 रुपये ए अपनी जेब से निकाल करके देगा। इसी तरह से बी 4000 इंटू 3/8 और 1500 रुपये ये निकाल, यानी कि सी की जो कमी हो रही है 4000 रुपये की, वो 4000 की कमी फर्म पूरा करेंगे। और फर्म के अंदर इस समय कौन बच रहे हैं? ए और बी। तो 4000 रुपये की कमी को पूरा किया जाएगा ए और बी के द्वारा, और वो भी कैसे? जो रिमेनिंग प्रोपोर्शन है उसमें। रिमेनिंग प्रोपोर्शन कैसे? 5, 3, 2 था, 2 को हटा दो, सी को हटा दो, तो अब 5 और 3 बच गया है, 5/8 और 3/8। तो 4000 की कमी को ये नुकसान जो है ए और बी पूरा करेंगे आपस में 5/8 और 3/8 की तरह। तो इसमें से 2500 का माइनस हो गए, 2500 टू सी, इसमें से 1500 टू सी, और यहां पे आ जाएगा प्लस 2500 फ्रॉम ए प्लस 1500 फ्रॉम बी। तो एक आप देख सकते हो कितना बच गया है, 27,500 इसके पास बचा, इसका प्रोपोर्शन, इसका बच गया 16,500, और इसका हो गया 12,000 पहले से था, 2500 इसे ए से प्राप्त हो गए और 1500 रुपए से बी से प्राप्त हो गए। तो ये है मिनिमम गारंटी जब फर्म गारंटी देती है, जब फर्म गारंटी देती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह से हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, सेम इसी तरह से, थोड़ा सा फिगर चेंज है, बस उसको मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर, जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, 2 मिनट में हो जाएगा ये। ध्यान रखिएगा, अगर फर्म ने गारंटी दी है तो उस केस में जो बचे हुए पार्टनर हैं, यानी कि जिस बंदे को गारंटी मिल रही है उसके अलावा, जैसे हमारे क्वेश्चन में एबीसी 3 पार्टनर थे और सी को गारंटी मिल रही है, तो सी को छोड़कर के जो बचे हुए पार्टनर हैं वो उसकी कमी को पूरा करेंगे। कब करेंगे? अगर फर्म ने गारंटी दे रखी है तब। तो अब क्वेश्चन नंबर अपना 11 करते हैं। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 11। 11वें क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट केस हो गया। यहाँ पे पार्टनर गारंटी दे रहा है, किसी एक पार्टनर को गारंटी दे रहा है कोई दूसरा पार्टनर, अब फर्म गारंटी नहीं दे रही, तो इसमें फिर फर्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है फर्म वाली गारंटी, यहाँ पर है पार्टनर द्वारा दी गई गारंटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, एबीसी 3 पार्टनर है, तीनों की रेशियो है 4/10, 3/10 और 3/10। क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, जो लिंक है इस क्लास के तुरंत बाद ही आपको नीचे लिंक नजर आ जाएगा YouTube चैनल पर, तो उसमें से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 3 पार्टनर है, 4:3:3 में बांटते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 5,000, 3,000, 2,000। सैलरी मिलेगी केवल सी को 500 रुपये पर मंथ, मतलब 6,000 रुपये पूरे साल की। कमीशन मिलेगी ए को केवल 5,000 रुपये, पूरे साल का नेट प्रॉफिट 81,000। लेकिन जो मिनिमम गारंटी है, मेन हमारा पॉइंट ही कि मिनिमम गारंटी कितनी है। अगर नॉर्मल पीरियड एप्लीकेशन बनाएंगे, चलिए पहले नॉर्मल पीरियड एप्लीकेशन बना लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास है 81,000। इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ है नहीं किसी पार्टनर का, तो 81,000 ही हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। इस साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ होता तो वो लिख देते, नहीं है तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे इस साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को मिल रहा है ए बी सी, 5,000, 3,000 और 2,000। 10,000 रुपए का प्रॉफिट, सॉरी 10,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। सैलरी देनी है, लेकिन सैलरी केवल सी को मिलनी है 500 रुपए पर मंथ, यानी कि पूरे साल की 6,000 रुपए। ये तो ध्यान रखिएगा बीच में कि कहां पे पर मंथ लिखा है, कहां पे नॉर्मल है। नॉर्मल तो यहाँ पे 500 आ जाएगा, लेकिन वो पर मंथ है तो इसलिए इसको 12 से इंटू करना जरूरी है। तो 6,000 पूरे साल की सैलरी इसकी हो गई। और क्या खर्चे हैं फर्म के? कमीशन देनी है, लेकिन वो कमीशन खाली ए के लिए 5,000।
नेट प्रॉफिट 81,000 है, वो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया, रेशो हमें पता ही है। अब आ जाएगा बाद में लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट, ए बी और सी। दोनों साइडों को टोटल किया, क्रेडिट साइड ही बड़ी है तो प्रॉफिट आ रहा है ऑफकोर्स 81,000, यहाँ पर भी 81,000 और हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 81 में से 16 5 21 माइनस किया तो 60,000 रुपये का हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। यहाँ तक तो मुझे लगता है किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया आपने पी&एल एप्रोप्रिएशन का। तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारे खर्चे दिखा दिए, इनकम दिखा दी, बचा हुआ प्रॉफिट हमारे पास बांटे जाने योग्य प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है, वो हमने डेबिट साइड में बचा हुआ बैलेंस लिख दिया। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को इन तीनों की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:3। तो ये आ गया आपके पास 24,000 रुपये इसका और 18,000 इसका और 18,000 इसका, 24 18 18 तो 60,000 रुपये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस लाइन की वजह से ही सारी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन ही यही है। तो यहां पर बता रखा है कि मिनिमम गारंटी टू सी ₹420,000 कि सी को कमाने के बारे में बोला है कि भैया उसका प्रॉफिट किसी भी अवस्था में 20,000 रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन उसका तो बन रहा है केवल 18,000। तो बाकी की जो 2,000 रुपए की कमी है वो कौन पूरा करेगा? उस कमी के लिए बता रखा है कि वो कमी कौन पूरा करेगा? बी पूरा करेगा। तो बल्कि ये कंपैरेटिवली इस क्वेश्चन के मुकाबले ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर जो गारंटी दे रखी है, इसको जो गारंटी दे रखी है वो किसी एक पार्टनर ने दी, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। बस करना क्या है, जितनी भी इसकी कमी पड़ रही है वो इसके शेयर से कम कर दो, माइनस का 2,000 और यहाँ पे आ गया, यहाँ लिख देंगे टू सी और ये हो जाएगा फ्रॉम बी। 18,000 इसका था, 18,000 इसका था, लेकिन इसका होना चाहिए था 20,000। तो ये इसकी जो 2,000 रुपए की डेफिशिएंसी है, 2,000 रुपए की जो कमी आ रही है, उस कमी को कौन पूरा करेगा? बी पूरा करेगा। तो ये बी से ले लेगा पैसे, उससे प्राप्त कर लेगा। तो 2,000 रुपए से मिल गए और ये लेगा तभी जब ये देगा। तो इसने 2,000 रुपए दे दिए तो इसके शेयर से कम हो गए, इसके पास बचे केवल 16,000 और इसके पास हो गए पूरे के पूरे 20,000। ए इसके बीच में इन्वॉल्व हुआ ही नहीं क्योंकि इसने कोई गारंटी नहीं दे रखी। क्लियर? अगर इसी क्वेश्चन में बताया जाता क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंगली तो उसके सेम कि अगर सी की जो डेफिशिएंसी है वो फर्म पूरा करेगी, फर्म पूरा करेगी मतलब कि इसके जो 2,000 रुपए फिर वो कौन पूरा करेगा? ए और बी पूरा करेंगे, फिर सी नहीं पूरा करेगा अपने लिए। तो इसके 2,000 रुपए को कौन पूरा करता? फिर ए और बी पूरा करते। किस रेशो में? 4:3 में। वैसे तो बेस तो यही है 4:3:3, लेकिन अगर कुछ नहीं कह रखा तो इसको हटा दिया जाएगा और जो 2,000 रुपए की कमी होती है वो 4:3 में पूरा किया जाता। 4/10 नहीं, 4/7 और 3/7, 4/7 और 3/7। वैसे 4:3:3 है, लेकिन उससे सी वाले शेयर को हटा दिया जाता। कब हटाते हैं? अगर ये गारंटी, ये वाली गारंटी, अगर ये गारंटी इसने दी होती, ए और बी दोनों ने दी होती, मतलब फर्म ने दी होती। तो अगर फर्म का केस है गारंटी वाला तो उस केस में इस वाले पार्टनर को हटा दिया जाएगा। किस पार्टनर को? जिसको गारंटी मिली है, उस पार्टनर को हटा दिया जाएगा और बाकी जितने भी पार्टनर हैं वो उसकी कमी को पूरा करेंगे, लेकिन किस रेशो में? उनकी बची हुई रेशो, बची हुई रेशो मतलब इसके शेयर को हटा करके जो उनका शेयर बच रहा है उसके अंदर। अगर कोई पार्टनर गारंटी दे रहा है तो ये तो बहुत ही सिंपल है, जिसने गारंटी दी उसमें से माइनस कर दो और जिसको गारंटी दी जा रही है उसमें प्लस कर दो। तो ये दो केस मैंने आपको समझाए हैं, एक में फर्म ने गारंटी दी है और एक में किसी पार्टनर ने दी है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जब कभी कोई पार्टनर फर्म को गारंटी देता है। ध्यान रखना, फर्म पार्टनर को नहीं दे रही, पार्टनर फर्म को गारंटी देगी। तो जस्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर ही है, उसी को कैरी करेंगे।